कोविड के समय दीदी जी जब ये जूम चालू हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस विदेशी बहनों के हमने खूब सुने, और सचमुच में जैसा आप कल बता रहे थे कि शायद विदेशियों के साथ बाबा ज़्यादा ही रहते हैं, बाबा ज़्यादा ही मदद करते हैं। तो चैलेंजेज इतने थे विदेशों में, बहनों के अनुभव सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसे ऐसे देश, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ। तो कोई एक ऐसा अनुभव कि जब विघ्न आया हो और बाबा की एकदम स्पष्ट मदद, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव होंगे, दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन चूंकि प्रश्न बहुत हैं तो मैं चाहूँगा एक एक अनुभव ऐसा हो जो स्पष्ट असंभव एकदम संभव हो गया हो और बाबा की स्पष्ट मदद का अनुभव हुआ हो। रजनी दीदी जी। मैं तो वही सुनाना चाहती हूँ कि जब अर्थक्वेक हुआ था 1995 में जापान में, तो उस दिन मैं अकेली थी, जो मेरे साथ की बहन थी वो मधुबन में थी। तो जब अर्थक्वेक हुआ, मैं तो पहली बार ही देखा अर्थक्वेक, तो जैसे वो होते ना स्विंग, झूला झूलने लगा मकान, ओह मैंने कहा तो अर्थक्वेक है लेकिन उस समय बाबा को मैंने जैसे इन्फॉर्म किया, बाबा ये तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, कुछ भी हो सकता है। मैं सरेंडर किया बाबा को, लेकिन अपने बचाव के लिए साधन मालूम थे क्या करना है, तो वो किया। और फिर मैं बाहर चली गई, मैंने कहा थोड़ा देख के आऊँ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे बाहर। और फिर जब मैंने देखा आग, गैस, ये सब, मैंने कहा बाबा कहता है ना जैसे मुरली में, रियली वो हो रहा है। फिर मैं सेंटर पे आई, मैंने कहा बाबा भी सेंटर देख लें क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर। वो देखा तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि इतना सामान लोग इकट्ठा करते हैं, अंत में कुछ काम नहीं आता है, ये रियलाइजेशन हुई। और दूसरा, उस समय मैंने अपनी बुद्धि को सरेंडर किया, कुछ भी हो सकता है, हम बाबा की याद में रहें, जो होगा ठीक होगा, ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन प्रोटेक्शन अपनी करनी है। फिर तीसरा, मैंने कहा बाबा अभी मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ मैं तो परसों जा रही हूँ और दूसरे देश में टिकट भी है, तो आज तो इतने लोग, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है ना इस सिटी में, लोग ही बाहर हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो योग कर रही थी मैं, तो एक भाई आया, वो मतलब कभी कभी प्रोग्राम्स में आते हैं, जैसे हम ब्राह्मण हैं, वो जैसे भगत हो गए है ना, कोऑपरेटिव सोल्स कहते हैं हम, सहयोगी। तो उसने दरवाज़ा खड़काया, कहा कि सिस्टर ऐसा है कि हमको कोई प्रेरणा दे रहा है कि आपको भी चलना है हमारे साथ, हम सारे इंडियंस चल रहे हैं अभी, आपको भी चलना है। मैंने कहा कहाँ? कहते हम सब जा रहे हैं दूसरे शहर पे, आपको भी जाना है, परसों आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, चले जाना। तो हमको कुछ प्रेरणा आ रही है, तो हम आपको भी साथ ले जाना है। तो मैं बाबा को बात कर रही थी, उस समय बाबा ने उनको टच कर दिया। देखा बाबा का काम कैसे होता है। फिर मैं उनके साथ गई, तो कहते सिस्टर अभी आप हमको योग सिखाओ, क्योंकि आप इतना काम हैं, शांत हैं और स्थिर हैं। हम सब 75 लोग थे, हम इंडियंस उस समय, हम लोग चिल्ला रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ तो करो। तो मैंने कहा अच्छा आप तो साईं बाबा को मानते हो ना, आप उसको याद करो। कहते कि देखो हम लोग खाली ऐसे करते थे, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी लाइफ में, जाके सुन के आ गए बस ऐसा। और दूसरे को मैंने कहा तुमने गरुड़ पुराण पढ़ी हुई है, तुम उसको याद करो। कहते कुछ नहीं आ रहा है याद, आप योग कराओ बस आपने भी उनका पेपर लिया है। हाँ, मेडिटेशन कराओ, जैसे आप स्थिर हो हमको भी स्थिर करो। तो रात का टाइम था, बहुत शॉक्स आते हैं ना अर्थक्वेक में, उसके बाद भी आते रहते हैं ना, तो लोग डरते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा देखो 16 साल से मैं कह रही थी आपको योग सीख लो, योग सीख लो, आपने नहीं सीखा था। प्रोग्राम में आते थे, आके चले जाते थे, प्रैक्टिस नहीं की। जैसे आज मीरा बहन कह रही थी रोज़ मुरली सुनने आओ, ये इससे ही वो आती है ना, ताकत आती है। आएंगे नहीं सेंटर पर, ताकत कहाँ से आएगी। फिर मैंने उनको रात के टाइम योग कराया, बाबा को याद कैसे करना है और शरीर से अलग कैसे होना है और प्रकृति को
कैसे हमको शांत करना है। ये 3 एस्पेक्ट पर मैंने उनको, उस समय होता है ना, वैराग्य भी होता है तो लोग समझते भी हैं, लेकिन बाबा बहुत मदद करता है उस समय, बहुत मदद करता है। यदि हमारा कम्युनिकेशन, मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम 5 मिनट भी बाबा को याद करते हैं, 1 घंटा याद करते हैं, वो पावर इकट्ठी होती है। तो ऐसे समय पर जब आप बाबा को कम्युनिकेट करते हो तो बहुत मदद मिल जाती है। तो कभी योग आपका वेस्ट नहीं जाता है। आप 15 मिनट में बैठेंगे ना, उसकी शक्ति जमा हो जाती है। हाँ, वो भी मैंने अनुभव किया इस बात का। बहुत सुंदर। और अंत में ये पेपर हम सबको देना ही है। हाँ, ये तो बाबा ने कहा ही है कि सबसे बड़ा रोल है सफाई में, वो प्राकृतिक आपदाओं का है, डिजास्टर्स का है, तो हमें फेस करना ही है। बहुत सुंदर दीदी। और आदरणीय मीरा दीदी जी, ऐसा कुछ अनुभव? तो जब भी हम साइलेंस रिट्रीट कराने के लिए ORC में थे, तो उसके बाद हम 2 दिन के लिए लखनऊ गए विजिटिंग के लिए। तो 19th को हम वापस आए। नेक्स्ट डे हमारा फ्लाइट था मलेशिया में जाने का 21st। तो 20th सारी एयरपोर्ट बंद हो गया, सो नोबडी कैन ट्रैवल, ऑल ट्रैवल्स फिनिश। तो हम वहाँ रुक गए ORC में। ये भी हमारा भाग्य था। ड्यूरिंग कोविड की बात है। कोविड के कारण सब बंद हो गया। मैं और रजनी बहन हम दोनों को जाना था वैसे तो, क्योंकि अभी फ्लाइट ही नहीं है तो जा नहीं सकते। 1-2 मास नहीं, 6 मास 8 मास हम ORC में रुक गए। और हमारा ऐसा था कि हमने 2 बार ही कोशिश किया मलेशिया जाने का। अकॉर्डिंग टू ड्रामा प्लान कुछ पेपर्स का ठीक नहीं था, कोई कारण से हमको एयरपोर्ट से लौटा दिया। फिर हम वहाँ आ गए वापस। तो आशा दीदी कह रही थी नहीं, आपका अभी सेवा का पार्ट पूरा नहीं हुआ है यहाँ पर। तो फिर हम दोनों ने खूब सेवा की वहाँ पर। कोरोना के नाम तो कोरोना था पर हमको लगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है ना, 150 लोग हैं। तो उसके बाद 6 मास के बाद हम मलेशिया गए। तो कानून ये था कि हमको 16 डेज क्वारंटाइन में रहना है, होटल में रहना है, जो होटल वाले देंगे वही खाना है। तो हमको तो ये भी एक दूसरा लक मिल गया भट्टी में अपने को डालने का। 16 डेज हमने, जैसे कि कराची में उन्होंने 14 साल जो भट्टी किया था, तो मैं अकेली एक कमरे में एक बारी खाना खा के पूरा टाइम हमने भट्टी की। पूर्वजों के बारे में रिसर्च, कुछ भी ज्ञान की गहराई, योग की गहराई, क्योंकि हम अकेले थे। तो इतना हमको मज़ा आया, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा कि कोई क्वारंटाइन भी होता है ये। तो फिर हमने सारा अनुभव 16 डेज का सबको लिख के भेजा। तो मना दिखाई देता है परिस्थिति, पर उसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यू नो। तो समझ भी नहीं आता उसमें क्या बाबा ने रहस्य भरा हुआ था। तो भले नाम क्वारंटाइन का था, परंतु हमको तो ऐसा लगा जैसे कि अंडरग्राउंड भट्टी में बाबा ने बिठा दिया। ये हमको कभी भूलता नहीं है। नहीं तो हम ऐसा 16 दिन एकदम साइलेंस, यू नो, कोई भी डिजिटल डिटॉक्स, टेलीफोन का भी कनेक्शन नहीं, ओनली कम्युनिकेशन वाईफाई बस। तो बहुत जो हमको रिसर्च करना था, जो अनुभव करना था, वो सब कुछ मैंने उस समय कर लिया। ये बहुत अच्छा हमारा बहुत भाग्य सुंदर। मिल गया। दीदी, देखा गया कईयों को जैसे शांत रहने की आदत नहीं होती है, क्लास 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 क्लास, तो कई डिस्टर्ब भी हो गए ऐसे समय पे। बिल्कुल वो उन्हें लोनलीनेस फील हुआ कि किसको सुनाएं, कहाँ बैठें। अच्छा, हमारे बीच दीदी भी पहुंच चुकी हैं। दीदी आइए आप भी।
आ जाइए आइए। आ जाओ। तो कई लोग डिस्टर्ब भी हो गए, तो ये भी आना चाहिए कि कोई साधन ना हो, किसी से बातचीत ना हो और हम अकेले हों, जैसे गुफा में तपस्या हो रही है। नहीं, इसलिए हम कल भी किसी को बता रहे थे कि सेवा को कभी भी ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार नहीं समझो। सेवा है वास्तव में हमको अपना भाग्य बनाने का, बाकी उसके आधार पर चलेंगे तो ये सेवा तो खत्म हो गया। अभी थोड़े समय के बाद ये सब भाग दौड़ सारा खत्म हो जाएगा। हमको एक ही जगह पर बैठ के तपस्या ही करना है, सकाश की सेवा करनी है, साइलेंस की सेवा करनी है, तो अविनाशी साधन अपनाना है, विनाशी साधन होते हुए ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोरिंग नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते, बोरिंग हो जाते हैं ना। अभी क्या करना है, तो इसलिए अपने आप को अभी से लेकर ट्रेनिंग दो, ताकि ऐसे समय पर हम कहाँ भी रहे तो हम दूसरों के लिए भी सहाय, उनको भी मदद कर सके और अपने आप को भी बाबा से मदद लेने का ताकत भी हमारे में हो। दीदी एक और क्वेश्चन है आपसे ही। अलग देश है, सारे अजनबी लोग मिले होंगे, उनकी अलग संस्कृति, भाषा, सब कुछ अलग होता है, तो आप उनको ऐसा क्या विशेष तरीका अपनाते हैं उनको नज़दीक लाने, कहें विधि कहें, वो क्या अपनाते हैं? मीरा दीदी, क्या होता है कि हमको फ्रेंड्स के रूप से ट्रीट करना है, फ्रेंड्स के रूप, फ्रेंडली। उसको ब्राह्मण बनाने की हम कोशिश नहीं करते। हाँ, यहाँ तो किसके पीछे ही पड़ जाएंगे तो नहीं, पर हम उसको फ्रेंड्स के रूप से संपर्क में धीरे धीरे आने के लिए उनको फ्रीडम से आते हैं, फिर बातचीत करेंगे, उनको हमारे में विश्वास बैठेगा, दिल खोलेंगे, क्योंकि विदेशी जज सब तक कॉन्फिडेंस बिठाना है ना। और उनको हम बहुत नियमों का जल्दी जल्दी नहीं सुनाते, वेजिटेरियन बन जाना है, ये प्यूरिटी का। हाँ, वो भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही था कि हाँ, मना ये पहले बताते हैं या ऑटोमेटिक हो जाता है? नहीं, माना उनको ही होगा कि हमको और क्या करना है। अच्छा, तभी धीरे धीरे तो फिर क्या है, उनको करने में ताकत भी मिलेगा। तो फ्रेंडशिप, उनको फ्रेंडशिप में लाके फैमिली मेंबर बनाते, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो खुद ही, जैसे विदेश में देखो कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम चलता है, पीस ऑफ माइंड प्रोग्राम चलता है, IP इन अ पावर इन अ पीस, इसमें से इतने अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, बात मत पूछो, VIPs क्वालिटी। पर उनको हम बनाते नहीं है ब्राह्मण, उनको आते हैं संपर्क में, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाते हैं, वो अनुभव करने के बाद वो ही मांगते हैं और सुनाओ, तो फिर वो ब्राह्मण बन जाते। धीरे, तो रिस्क नहीं रहती है वहाँ पर, बिल्कुल नहीं माना। हाँ। सीधा नहीं, क्योंकि उनका धर्म भी अलग है बेचारे, जी, और वो उनका संस्कृति भी अलग है। हाँ। खान पान भी अलग है, हमको तो समझना है ना। थैंक यू दीदी। फिर उनको कॉन्फिडेंस आता है। रजनी दीदी, इसके अलावा कुछ अटेंशन देते हैं? हाँ, वही है, वहाँ पर इतनी जल्दी नहीं, फोर्स नहीं करना है। हाँ, अनुभव कराओ अपने आप। हाँ। उनके दिल में आए कि हमको ये लाइफ चाहिए। हाँ, टाइम लगता है। जी। बाबा को ये बहुत अच्छा लगता है, जो विदेश का जो प्रोग्राम्स चलती है ना, IP पीस ऑफ माइंड, कॉल ऑफ टाइम, ये सब जो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं ना बाबा, ब्राह्मण को बनाना नहीं होता है, उनको बनने दो। नहीं तो जैसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डाल करके आजकल वेजिटेबल ग्रो करते हैं ना, उसमें ताकत नहीं होता है, वो तो नेचुरल ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक ब्राह्मण बनाओ। बहुत सुंदर। बनाना जबरदस्ती नहीं, वो बनने दो, उसको बनने दो। जल्दी नहीं बनाओ। संस्कार इमर्ज होना चाहिए। वो ज़रूरत नहीं है, वो बनने वाले होंगे तो बन ही जाएंगे।
रजनी दीदी से क्वेश्चन है, एक दो ऐसी बातें कि जिन्होंने आपको ज्ञान की तरफ आकर्षित किया, माना इतना अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, अच्छे से एजुकेशन थी, सब कुछ था, लेकिन ऐसी कौन सी एक दो बातें ऐसी थीं कि जिनकी कारण आप खिंचे चले आए? पहले तो हम लोगों की जो मदर है ना, वो ब्रह्मा बाबा को मिली थी 3 बार, और वो हमको आके स्टोरी बताती थी कि ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। क्योंकि जब भी बाबा को वो मिली थी, दृष्टि ली थी बाबा से 45 मिनट, वो और उसकी बहन ने, तो वो दोनों जब दृष्टि लेते लेते बाबा की गोद में चले गए और गीत चलता रहा, तुम हमें पाप की दुनिया से दूर ले चल। तो कहती हम इतना रोए। बाबा ने रुमाल निकाला, कहा बच्चे क्यों रोते हो? कहा बाबा आज जो 63 जन्मों का भारीपन है जीवन का, आज ख़त्म हुआ है आपकी दृष्टि से बाबा। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, बाबा आ चुका है आप बच्चों के लिए, आपका भारीपन दूर करने के लिए। तो वो जो अनुभव सुनाती थी ना, तो उससे जैसे हमको भी वो राहत, ताकत मिलती थी। हाँ, तो जब आती थी कहती मैं मिल के आई ब्रह्मा बाबा को, बहुत अच्छी आत्मा है वो। तो वो हम लोगों को बताती थी हमारी मदर। तो ब्रह्मा बाबा की वो जो अनुभव थे, उनको मिले थे, उसके द्वारा मैं खींची थी। जी। हाँ, माँ सुनाएगी बच्चे को तो नेचुरल है। चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है, हमें ट्रस्ट जल्दी बैठता है वो चीज़। बहुत सुंदर। दीदी जी? हमारा तो दूसरे प्रकार का अनुभव है, क्योंकि मैं तो फाइनल बीएससी पढ़ रही थी, 18 साल था। तो वैसे लौकिक बाप बहुत रिलीजियस माइंडेड थे। वो हम लोगों को छोटेपन से लेकर बहुत सत्संगों में ले जाते थे, शिवानंद आश्रम, चिन्मयानंद आश्रम, सब प्रकार, साईं बाबा, सब तरफ ले जाते थे। हम जाते थे बच्चे के रूप से, परंतु उनके अंदर क्रोध बहुत था, बहुत ज़्यादा क्रोध। अभी भी भगवान के कमरे से बाहर आएंगे तो हमारी माँ के ऊपर इतना क्रोध करेगा, और सारे घर उसके कारण टेंशन में रहता था। परंतु जैसे जैसे वो यहाँ आते रहे, हमको पता नहीं कि वो ब्रह्म कुमारी में जाता है ऐसा कुछ, तो उसके जीवन का परिवर्तन घर का वातावरण को चेंज कर दिया, तो तभी हम लोग सोचने लगे कि इनको कहाँ कुछ प्राप्ति हुआ है। तो हमको कहने लगा कि तुम चलो। क्या करता था कि वो वहाँ के किताब और पिक्चर सारा लेकर के आते थे और हमारे टेबल पर रख देता था, क्योंकि हम देखे एंड इंटरेस्ट लगे। मैंने कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं तो फाइनल बीएससी पढ़ रहे थे ना। तो फिर जब एग्जामिनेशन पूरा हुआ, पानी है ना, तो एक दिन हृदय पुष्प दादी, चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन है, तो वो मैसूर में चालू हुआ था, करुणाबाई ज्ञान में आए थे, और वो उसने एग्जीबिशन लगाया था, हृदय पुष्पा दादी थी। तो हमको मिलने का अपॉइंटमेंट बनाया। हमने तो न 7 डेज कोर्स लिया, न हिंदी जानते थे, कुछ भी नहीं। तो हमको लेके गए, तो सीधा उसके बेडरूम में ही लेके गए अपॉइंटमेंट। वो तो दादी ऐसे खड़ी थी बेडरूम में, और हम उसको देखा, वो हमको देखा, नज़र से नज़र, दृष्टि क्या होता है वो भी पता नहीं था। बस वहाँ ही फैसला हो गया हमारा, लव विथ वन साइट। तो मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब एकदम वाइब्रेशन कि मेरे को इनके जैसा बनना है, तो फिर हमने बाप को कहा मेरे को इनके साथ रहना है। बाप को तो बहुत इंटरेस्ट था हम आवे, तो उसी रात को हम रहे, उसके बाद घर गए नहीं। बहुत सुंदर। फिर बाप जाकर के कपड़ा लेके आए, 2 जोड़ी कपड़ा। उसके बाद हम घर कभी नहीं गए, 55 इयर्स हो गया। और हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं जानती थी, दादी सिंधी में बोलती, हम इंग्लिश में बोलती, पर हम दोनों समझ जाते। तो ये बाबा की कमाल थी
कि कैसे बाबा कहते हैं ना कि किसी का जन्म दृष्टि से होता है, किसी का जन्म मुख से होता है, किसी का जन्म टोली से होता है, किसी का जन्म भोग से होता है, किसी का जन्म पत्र से होता है। तो हमारा जन्म दृष्टि से हुआ। फिर हम 15 दिन के बाद लौकिक बाप मधुबन जा रहे थे, बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, तो हमको लेके गए ज़बरदस्त। हम गए बाबा से मिलने, तो ये भी हमारा भाग्य था। 15 दिन के अंदर ही मधुबन में गए, 7 दिन बाबा के साथ रहे। तब तक तो हम सेंटरवासी थे, तो हमको तो ऐसा लगा कि हम वहाँ के ही थे, तो वहाँ आ गए। घर का कोई भी बंधन नहीं, कोई भी अपोजिशन नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, जैसे कि यहाँ के ही थे, हम यहाँ के आ गए। बहुत सुंदर। आपने जैसा आपकी सोच ऑर्गेनिक पे आपका भी ट्रस्ट ज़्यादा है, तो आपके फादर भी ऐसे ही रहे हैं, अपने आप सीखने दो। या ठीक है, वो माहौल, वो चीज़ें अवेलेबल करा दी। हिंदी भी हमको बाबा ने 2 दिन में सिखाया, ये भी कमाल है। हम तो हिंदी नहीं जानते, तो मुरली हिंदी में सुनते थे और फिर हमको कहने लगे 3 दिन के बाद तुम ट्रांसलेशन करो। अभी हिंदी जानते भी नहीं है और मुरली ट्रांसलेशन करो। और हमारे अंदर ये आदत थी ना कभी नहीं करना है, तो हम ना हाँ कर देते, फिर वो कार्बन कॉपी ट्रांसलेशन, फिर ऐसे करके हमने हिंदी सीखा। बाबा ने सिखाया, बाबा की मदद, ये भी बाबा ने ही सिखाया। दीदी, ऐसी 1-2 बातें जो आपने शुरू से अटेंशन रखना है, जो पुरुषार्थ में आपको मदद मिलती है। ब्राह्मण लाइफ में ऐसे तो बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन मुरली से हम लोगों को शुरू से जो ट्रेनिंग मिली है ना, हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी पांडव भवन दिल्ली में, है ना, गुलजार दादी से, जगदीश भाई जी से, वो ट्रेन करते थे हम लोगों को पांडव भवन। तो वहाँ पर हम लोगों को सब सिखाया जाता था। वो दीदी मनमोहिनी थी ना, वो हमारी इंचार्ज थी दिल्ली की। तो जब हमको अंडर ट्रेनिंग थे, तो दीदी भी देखती थी कि ये आगे बढ़ी, तो मुरली और योग। मैं अमेरिका में थी एक बार ना, तो नई नई थी, बहुत यंग एज थी, नया कल्चर, सब कुछ नया, भाषा, कई गलतियां करती थी मैं, मिस्टेक्स होती है ना, तो कुछ प्रेशर आया लाइफ में, ना कन्फ्यूजन आई, नया देश है, कैसे चलूँगी मैं यहाँ, भाषा भी नहीं ठीक थी। तो फिर मैं मुरली से पढ़ के, जो बाबा ने कहा, जब हम पहले पहले आ जाते हैं ज्ञान में तो परिवर्तन दिखता है, लेकिन कुछ समय के बाद परिवर्तन नहीं दिखता है। उसका कारण क्या है? जब वो मुरली मैंने पढ़ी, एकदम मेरे मन खुल गया कि ये बाबा चाहता है हमारे से कि हम रोज़ मुरली पढ़ें, तो वो सूक्ष्म परिवर्तन जो बाबा चाहता है हमारे से वो होता जाए। तो वो मुरली एक साधन था, 69 की मुरली, जिसको मैंने इतनी अच्छी तरह पढ़ा। जी। हाँ, वो मुरली था मेरा दीदी। और कोई ऐसी वैल्यूज़ लेके जिसको आप, हमारा जो दो फेवरेट ब्राह्मण जीवन की बात, जिसको अभी तक भी 55 ईयर्स से हम कंटिन्यू करते रहे, अमृत वेला और मुरली। और अमृत वेले के हम बहुत पैशनेट थे। तो जब हम ज्ञान में आए ना, तो हमने दादी को कहा कि मैं अमृत वेले का गीत बजाऊंगी। जाग सजनिया जाग, वो तो माइक्रोफोन था ना उन दिनों में। हम 6 बहनें थे, सब हॉल में सोते थे, छोटा मकान था तो तभी तो हम मना लालच ये थी कि मेरे पहले कोई उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग ना करे, मैं बाबा को पहले गुड मॉर्निंग करूं, फिर रिकॉर्ड बजाऊं। तो फिर मैं उन दिनों से लेकर 3 बजे उठने की आदत हो गई। तो अभी तक भी हमारा वो आदत चलता है। मधुबन में भी ट्रेनिंग में जाते थे तो हम कहते हम रिकॉर्ड बजाएंगे। लालच ये कि मैं पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करें। और मुरली, क्योंकि उन दिनों में एक मुरली कॉपी पोस्ट आती थी और कोई टच नहीं कर सकते थे।
तो हमको मुरली हाथ में मिलता था रात के टाइम, सब सो जाते, तो हम एक छोटा सा कमरा था, तो मेरे को आदत है कि मैं अपनी कॉपी में लिखूं और अपने आप पढूं, तभी मेरे को संतुष्टि हो। तो हम सारी रात कितने बैठ करके सारी मुरली हम लिखते थे, बहुत लिख करके फिर हम पढ़ाई करते थे। तो मुरली के साथ प्यार और बाबा के अमृत वेला, तो अमृत वेले के साथ ये दो चीज़ अगर हमारे ब्राह्मण जीवन में हैं तो हम सदैव सक्सेसफुल रहेंगे। और तीसरा ये भी था ना, बड़ों के साथ हाँ। हम लोगों को जो पालना मिली ना दादियों की, दादियों के साथ वो बहुत बहुत पावरफुल है। हाँ, और दादी क्या है कि हम लोग दादी विदेश जानकी। में थे ना, तो कोई अकेले थे, कोई स्टूडेंट ही नहीं आते थे, कोई स्टूडेंट है ही नहीं। दादियाँ मदद करती। नहीं माना हम अकेले हैं, कोई स्टूडेंट नहीं आते, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं। अपने अमृत वेले उठा, कोई ब्रह्मा भोजन भोग लगाया नहीं परंतु हम ये लक्ष्य रखते थे कि हमको नियमों पर एक्यूरेट चलना है। भले कोई भी नहीं आवे ना, तो हम 5:30 बजे तैयार होकर के गद्दी पर बैठ कर के योग करना है। उसके बाद मुरली जोर जोर से पढ़ना है, कोई है नहीं क्लास में, जोर जोर से मुरली पढ़ना है नो। तो मना अपने नियमों को हमने कभी भंग नहीं किया। भोग भी लगा के ठीक तरह से बाबा को अकेले खुद को ही खाने का, परंतु ये सब नियमों को एक्यूरेट पालन कर, तो बाबा से भी मदद, और स्टूडेंट्स भी आना चालू करते हैं धीरे धीरे। कभी आलस या अलबेलापन को हम लोगों ने नहीं दिया। दीदी, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है। बाबा चार्ट के लिए हमेशा बोलते हैं, बाबा के सामने बैठो चार्ट, तो वो चार्ट कुछ दिन तो चलता है और फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे ही चाहे मुरली या अमृत बेला, तो इसमें जो देखा गया कि एक जो दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता बहुत चाहिए। तो दृढ़ता के लिए कोई ऐसा कि नहीं माना, क्या ऐसा अपनाए तरीका कि जो वो दृढ़ता आ जाए? नहीं, मैं चार्ट के लिए, मेरा ये भी एक पैशन है, चार्ट लिखने का मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट। अभी तक भी, कल तक भी हम चार्ट लिखा है। माना अपने को मैं समझती हूँ कि इससे अपनी उन्नति है, क्योंकि अभी हमको बोलने वाले कोई नहीं कि मैंने कैसे दिन बिताया, क्या संकल्प किया, कैसे संबंध संपर्क में आए। तो इसलिए हम अपने अलग अलग ढंग से बनाते हैं चार्ट, पर लिखते चार्ट ज़रूर है। 1 मास के बाद उसको फाड़ के तोड़ ख़त्म कर देते, रखते नहीं, अपने लिए नहीं रखते। परंतु मेरे को पहले से लेकर चार्ट हमारा टीचर समझ के मैं यूज़ करती हूँ, और दृढ़ता बहुत चाहिए उसके लिए। लेजीनेस बहुत आएगा, क्योंकि कभी कभी हम एरोप्लेन में होते हैं, कभी कभी ट्रेन में होते हैं, कभी कहाँ होटल में होते हैं। तो मैं जब सामान पैक करती हूँ ना, 2 चीज़ पहले हम सूटकेस में डालते, अपना चार्ट बुक और अलार्म घड़ी। सवेरे उठना है ना, हम बहाना नहीं दे सकते टेलीफोन का, अलार्म घड़ी और चार्ट बुक, उसके बाद अपना कपड़ा। थैंक यू दीदी। दीदी, दृढ़ता के लिए एक शब्द। जैसे दृढ़ता है कि मैंने दादी गुलजार से ये सीखा था। चार्ट के लिए दादी कहती थी, यदि आप लिख नहीं सकते हो तो रात को 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, वो हम लोग गुलजार दादी की ट्रेनिंग में थे ना, अंडर हर ट्रेनिंग, तो रात को दादी हम सब के साथ बैठती थी, जैसे नहीं कोर्ट या कोर्ट, हाँ वो, तो दादी हम लोगों से पूछती थी ना चार्ट कैसा रहा। तो दादी गुलजार ने हम लोगों को समझाया था कि यदि आप लिख नहीं पाते हैं, कम से कम योग में बैठ करके बाबा को बताओ आज मेरा दिन कैसे गया, क्या समर्थ रहा, खुशी दी सबको, ताकत दी सबको, और खुद भी आलस्य अलबेलेपन में आए। क्योंकि ये ज़रूरी है, आदत होनी चाहिए कि हम बाबा को बताएं अपना चार्ट। और आप नहीं बैठ सकते हो आधा घंटा, 10 मिनट बैठो, करो ज़रूर। ये बाबा ने ये भी बता दिया था ना कि अमृत वेला किसी किसी का अच्छा नहीं होता है, क्यों? तो ये बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया है ना, कुछ उल्लंघन। तो रात को चार्ट नहीं लिखा है। बाबा ने आज्ञा दी कि लिख करके ही सोना है,
और हमने उसको उल्लंघन किया तो उसका पनिशमेंट नेक्स्ट मॉर्निंग अमृत वेला ठीक नहीं होगा। तो फिर उसको हमको अपने को कान खींच के ठीक करना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। ये मिरर है, दर्पण है, चार्ट अपने आप को दिखाता है कि हम कहाँ गलती तो नहीं किया है, कहाँ कोई श्रीमत इधर उधर थोड़ा अलबेलापन तो नहीं आया, मालूम पड़ जाता है ना। दीदी एक क्वेश्चन और आया है कि मन की बात बाबा को बताकर संतुष्ट ना हो, यदि खाली नहीं हुए, या निमित्त को बताकर, या निमित्त समझ नहीं पा रहा है, तो फिर वो क्या तरीका अपनाए? मतलब बाबा को बताया तो भी संतुष्ट तो नहीं भी है। संतुष्ट नहीं है। अब उसको टचिंग स्पष्ट नहीं आ रही है, निमित्त भी समझ नहीं पा रहा हो। नहीं, बाबा को लिखने के बाद तो नहीं, बाबा को हल्का बताना, होना चाहिए। हाँ हल्का होना हल्का होना चाहिए। विधि अगर ठीक होनी चाहिए। संबंध हाँ, ठीक नहीं है बाबा के साथ तो फिर मुश्किल है। मुश्किल संबंध तो ठीक इसके लिए बाबा से कनेक्शन या फिर मुरली डीप स्टडी या हाँ समझ अच्छी अव्यक्त चाहिए मुरली। बाबा के बारे में। संबंध जोड़ना है हाँ, गहराई से। वही तो संबंध। योग है। या। योग उसी को कहते हैं ना, संबंध दिल से हो बाबा के साथ। जी 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 बाबा सुनता है, हाँ, सुनता है। रियली सुनता है, मदद करते हैं। अगर हम सच्ची दिल से Genuine। बाबा से बोलते हैं ना, सुनता है, परंतु संबंध ठीक नहीं है। अगर व्यभिचारी है, किसी और के साथ भी संबंध रखा है तो नहीं सुनेगा। हाँ, तो टचिंग नहीं आएगी स्पष्ट। जी दीदी थैंक यू। दादियों की इतनी पालना ली है, तो दादियों से जो एक विशेष प्रेरणा मिली है, जिसने संबल दिया है, जैसे माता जी का आपने सुनाया कि वो जब सुनाती थी तो अनुभव होता था कि हम भी देखें, हम भी मिलें। तो अब चूँकि यहाँ तो बहुत सारे नए भाई बहन ही हैं, दादियों को लगभग ज़्यादातर ने नहीं देखा है। हाँ, तो बिल्कुल उनको वो प्रेरणा मिले, ऐसे दादी के साथ का कोई अनुभव? दादी जानकी के साथ, दादी गुलजार के साथ, दीदी मनमोहिनी के साथ, दादी चंद्रमणि, हम सभी के साथ रहे हैं, ट्रैवल किया। प्रकाशमणि दादी सबके साथ रहे हैं, सबके साथ मतलब पालना बहुत ज़बरदस्त मिली है हम लोगों को, क्योंकि विदेश का भी कनेक्शन था ना, विदेश सेवा का। तो दादी गुलजार भी हम लोगों को, जब पांडवन में दिल्ली में थे तो दादी गुलजार हमको ये सिखाती थी कि जैसे कोर्स कैसे कराना है नए विद्यार्थियों को, वो कोर्स भी करना। कहती है खाली कोर्स नहीं कराओ, फोर्स भरो। मैंने कहा उसका मतलब कि माया पर जीत कैसे पानी है वो भी सिखाओ स्टूडेंट को। खाली वो ज्ञान सुन के चले गए, फिर सुस्ती आई, नहीं आएंगे सेंटर पर, वो भी सिखाओ सुस्ती को कैसे जीतना है। तो इसको कहते हैं फोर्स का कोर्स। दादी गुलजार हमारी बहुत बड़ी है ना मेंटर थी, टीचर थी। तो दादी को मैं हर साल आकर के अपना बताती थी, दादी सारा साल कैसे गया, तो आप कुछ नई नई बातें सुनाओ। तो मैंने कहा दादी कैसे पता चले मैं परफेक्ट बन रही हूँ, है ना। तो दादी ने कहा कि ऐसा है कि जो सारे दिन में परिस्थितियाँ आती हैं ना, यदि आप बाबा की याद से, ज्ञान के ताकत से पार कर लेते हो, कंप्लेन नहीं करती हो, ना मन में ना शब्दों द्वारा रिपीट नहीं करती हो, तो इसका मतलब आप परफेक्शन की ओर हो। यदि रिपीट हो जाता है, उसने ऐसा किया, इसने किया, मैं ऐसे कंप्लेन आ जाती है, तो आप परफेक्शन की तरफ अभी नहीं जा रहे हो। तो ये ध्यान रखना होता है। तो मैंने कहा दादी मेरा बता दो कितने परसेंटेज है। दादी को हम इतना नहीं प्यार से फ्रेंडली वहाँ पूछ लेते थे दादी से। तो दादी कहती हाँ 80% हो गया आपका, 20% और है। तो ऐसे दादी के साथ हम लोग अपना जीवन के लिए आगे कैसे बढ़ना है वो सूक्ष्म चीज़ें हम पूछते थे दादी से। एक बार मैंने दादी को कहा, दादी बाबा आपके तन में आते हैं तो आपको ये ख्याल आता है बाबा मेरे तन में आता है? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, यदि ये आ गया ना ख्याल बाबा मेरे तन में आते, आएगा ही नहीं वो। तो नहीं सोचती हूँ मैं, ये नहीं सोचती हूँ। तो मैंने कहा दादी आप फिर क्या करते हो? कहती मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, सावधानियाँ रखती हूँ। तो मैंने कहा आप एक सावधानी बताओ हमको, आप क्या रखते हो? कहती सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार, किसी का फेवर नहीं करना है किसी का, इसको अच्छा उसको बुरा वो वाला नहीं। जी जी। हाँ,
तो इसलिए मैं निष्पक्ष भाव से सारे काम करती हूँ। नहीं तो यदि नहीं करूँगी तो मैं गद्दी पर बैठी हूँ, बाबा आने वाला होगा, उस आत्मा के अंदर क्या ख्याल आएगा, दादी ने इसका पक्ष लिया, मेरा नहीं लिया। भगवान की तरफ नहीं जाएगी ना बुद्धि, उसके तरफ चली जाएगी। बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू दीदी। मेरा दीदी वैसे दादियों का एक दादियों का विशेषता सही हम बात है। देखे ना, तो मेरे जीवन के लिए तो प्रकाशमणि दादी जैसे रोल मॉडल है। तो मैं दादी का ये बहुत विशेषता देखती हूँ कि दादी का सब आत्माओं के प्रति एक प्रकार के दृष्टि है, चाहे बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, साहूकार हो, गरीब हो। दादी कभी भी किसी के लिए फेवरेटिज्म नहीं करते और अपने लिए भी कभी मैं शब्द यूज़ नहीं करती है। अपने लिए भी कहते, दादी कहती इतना मैं और मेरापन से परे। और दादी जानकी की विशेषता ये है कि दादी बहुत जेनरोसिटी, देना है देना है देना है, अपना भी ख्याल छोड़ करके दूसरों को भाषना देना है। दादी सदैव कहती है भाषना दो, भाषण तो बहुत करते, भाषना दो, माना फीलिंग अपनेपन की। तो दादी से लोगों को आता था ना। और दादी चंद्रमणि दादी का तो करेज, बाबा सदैव बताते हैं ना कि दादी लायनेस ऑफ पंजाब का नाम दिया बाबा ने, माना दादी की हिम्मत। जब चंद्रमणि दादी को याद करते तो हिम्मत आ जाती है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल करने की शक्ति आ जाती है। ऑफ कोर्स दादी गुलजार अंतर्मुक्ता, इतनी करते हुए भी शब्द बहुत कम, पर अपनी उपस्थिति से, वाइब्रेशन से ही दादी सेवा करते थे। तो ऐसे बहुत सुंदर, सभी दादियों की सही बात है, रत्नों की खान है, विशेषताओं की मूर्तियां हैं वो। और लास्ट क्वेश्चन, हाँ, बाबा व्यक्त है और बच्चों के लिए ही है, आसपास साथ में ही है। बाबा ने कहा भी बाबा इसीलिए अव्यक्त हुआ है, लेकिन उतना अनुभव में नहीं आता है। कहीं ना कहीं जो प्यार है उसकी कमी है, और जब बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो, प्यार हो, तो बाकी सब चीज़ें सहज हो जाती हैं, प्रायोरिटी में आ जाता है। तो ये जो प्यार है भगवान के साथ, उसको कैसे बढ़ाएं, फिर अनुभव सहज हो जाए। तो आप तो इतना अर्ली एज में आ गए, तो जो प्यार था एक परमात्मा से, भगवान से या स्पिरिचुअलिटी से, वो प्यार कैसे डेवलप हो, सब में वही चीज़ हो, ताकि बाकी सब चीज़ें सहज हो जाए। कोई युक्ति तो यही है कि मतलब शिव बाबा एक कोई ऑर्डिनरी सोल तो नहीं है दुनिया में, नहीं। इतने 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पर, उसमें एक आत्मा है जो शिव बाबा है, और इतनी स्पिरिचुअलाइज्ड आत्मा है, इतनी उसके अंदर ऊर्जा है पॉजिटिविटी की। पहचानना शिव बाबा है क्या, हाँ, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, मतलब वो आत्मा में इतनी ऊर्जा है हर प्रकार की पॉजिटिविटी की। और इस दुनिया में हर एक के साथ तो कोई ना कोई हिसाब किताब है। तो बाबा को हम पहचाने, उसकी जो पावर है उसको पहचान करके, ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा है वो पहचान करके उसके संबंध रखकर उससे प्यार करें, ताकि उससे हमको ताकत मिले। मैं तो उस हिसाब से करती हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है जिससे हमारा संबंध हुआ है, ये तो सारी दुनिया में विशेष है ना। शिव बाबा तो परम आत्मा है, और ब्रह्मा बाबा भी। हाँ, इस समय इस दुनिया में यही 2 आत्मा ही तो हैं। आप ये देखो, ब्रह्मा बाबा आज कितने साल हो गए, 33 साल से भी ऊपर हो गए, बिना शरीर के काम कर रहे हैं। बहुत पावर चाहिए, आत्मा शरीर के बिना काम कर ही नहीं सकती। उसने कैसे होल्ड किया हुआ है अपने को, है कार्य कितने करा रहा है ब्रह्मा बाबा, कितनी पावरफुल सोल है दुनिया में, सूक्ष्म वतन में बाबा। हाँ, बिना शरीर के काम करा रहा है, आसान नहीं है ये होल्ड करना इतनी पावर को। तो ये 2 आत्माएं सारे वर्ल्ड में इतनी ऊर्जावान हैं, इतनी स्पिरिचुअल पावर वाले हैं। यदि हम पहचानते हैं बाबा को, वो बाबा है, भक्ति के हिसाब से नहीं।
उसके अंदर पावर क्या है और वो पावर कैसे काम कर रही है, परिवर्तन का कैसे काम कर रही है, कितना सूक्ष्म तरीके से। 99% तो बाबा काम करता है। दादी जानकी ने एक बार बताया था 99% बाबा कर रहा है काम परिवर्तन का। हम लोग 1% करते हैं और मैं कहते रहते हैं तो इसलिए बाबा को पहचानना है कि है क्या वो चीज़। जी। हाँ, तब भी प्यार आएगा। शायद भक्ति में भी महिमा में गाया है कि जानत तो ही तेरा हो जाई। हम जितना जितना उसको जानते जाएंगे तो उसकी महिमा अपरम अपार है। पहचानना उसको, पहचानना। जी नहीं, मतलब मैं तो ऐसा मानती हूँ कि एक होता है निश्चय, दूसरा होता है पहचान। तो निश्चय तो बहुतों में हो सकता है, संशय भी आ सकता है बाद में। बाकी अगर पहचान दिल से होता है ना, दिल से हमने भगवान को पहचान लिया तो कुर्बान जाएंगे, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे परवाने शमा पर फिदा हो गए तो जुदा नहीं है, तो फिर प्रेजेंस का क्या बात है, वो तो है ही उनके साथ, उनमें समाये हुए। जी जी जी। फॉलिंग इन लव, वन इज कॉल्ड टू लव गॉड, द अदर इज टू फॉल इन लव, देन यू कैन फील हिज प्रेजेंस एवरीवेयर। दैट इज व्हाट इज लकी। और सारे दिन में कितना बाबा देता तो है प्यार। हाँ है ना। एक बार किसी विदेशी ने पूछा मोहिनी बहन से, कैसे पता चले बाबा प्यार करता है? कहा कौन 3:30 बजे किसको बाबा प्रेरणा देता है, उठो चाय बनाओ। ये बाबा का प्यार है। हर छोटी बात में आप देखो, ब्राह्मण सेवा कर रहा है, वो बाबा ने ही उसको टच किया होगा, तो हमको प्यार करता है बाबा, प्यार से हमको पालना दे रहा है। तो हम देखें ना उसका भी तो प्यार जी, कितना जी, बाबा एक एक चीज़ से हमको आगे बढ़ा रहा है बाबा। हमारे आदरणीय नीता दीदी जी भी हैं। दीदी से भी वही क्वेश्चन है, बचपन से आपने भी लकी रही हैं कि बचपन से ही बाबा का प्यार मिला है, दादियों का प्यार मिला है, तो कैसे खींचे चले आए और बाबा को कैसे अनुभव किया? ओम शांति। बाबा की बातें बचपन से ही सुनते थे, लेकिन जब दीदियों को देखते थे तो बस दीदियों को छोड़ने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि इतनी सिंपलिसिटी, इतनी सादगी जीवन में, लेकिन ऐसी दिव्यता दिखाई देती थी कि लगता था कि ऐसा ही दिव्य जीवन हमारा भी जीवन हो। और खास जैसे मम्मी जी जब मुरली लाती थी घर में, तो उनका काम था मुरली को, जैसे दीदी बता रही थी, मुरली लिखना, माना सेंटर पर सुनना और घर में आकर के मुरली को लिखना। तो सारा दिन जब भी वो फ्री होती थी, थोड़ा लिखा, फिर कुछ काम किया, फिर फ्री हुई, फिर मुरली लिखी, फिर कुछ काम किया, फिर फ्री हुई, फिर मुरली लिखी। तो कई बार हम बैठ कर के भी मुरली को 2-2 घंटे लिखते थे उनकी कॉपी में। तो ऐसे करते करते मुरली हमको समझ में आने लगी, मुरली लिखते लिखते मुरली समझ में आने लगी बचपन से, और मुरली से प्यार हो गया। और मुरली से जब प्यार होता है ना तो योग बड़ा अच्छा लगता है। मुरली से प्यार माना बाबा से सच्चा योग। फिर योग में भी इतना मजा आता था कि हम भी 2-2 बजे उठ करके बाबा को याद किया करते थे। कहीं भी कोई बंधन होता था, कोई सॉल्यूशन लेते थे, चाहिए हमको, जो परिवार वालों से नहीं मिल रहा है, माँ से भी नहीं मिल रहा है, तो सॉल्यूशन बाबा देगा। तो बस 2 बजे उठ करके योग में बैठ जाते थे और इतना क्लियर सॉल्यूशन उसका मिलता था कि बस जैसे रास्ते खुल जाते थे, है ना। तो अभी दीदियों से हमने बहुत कुछ सुना, अनुभव की बातें सभी को जी समझ में आई होंगी। अच्छा है, पुरुषार्थ में कुछ तीव्रता हम लेकर के आए, बहुत अच्छा लगेगा। दीदियों का बहुत ओम शांति। सार स्वरूप में इतने गहरे अपने अनुभव जो अनमोल हैं साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के प्रोग्राम के लिए मैं डॉक्टर प्रियंका बहन को निवेदन करूँगा।